नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका युद्ध के सीजफायर को बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत होने के करीब हैं। यह भी बताया गया कि मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीजफायर विस्तार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अगले 24 घंटे के भीतर अमेरिका और ईरान शांति समझौते की घोषणा भी कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन शांति समझौता होगा। रूस के मीडिया के हवाले से शांति समझौते पर यह बड़ी खबर सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर 60 दिनों का समझौता होगा। तो हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खोला जाएगा, यह ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के साथ समझौता आखिरी चरण में है। नेतन्याहू के साथ समझौते को लेकर भी बातचीत हुई है। यह बड़ा बयान जो है ट्रंप ने दिया है। हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप का यह बड़ा बयान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खोल दिया जाएगा और ईरान के साथ समझौता जो है आखिरी चरण में है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के साथ समझौते को लेकर बातचीत हुई है और ये जो समझौता है आखिरी चरण में है ईरान के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खोल दिया जाएगा। और इधर इजराइल में ईरान पर बड़े हमले को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के 5 गुप्त हथियारों के बारे में अमेरिकी सेना को पता चल चुका है, जिसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ है कि ईरान सीज फायर की आड़ में खौफनाक गुप्त हथियार बना रहा है। देखिए। ईरान पर हमले को तैयार ट्रंप, अमेरिकी कमांडरों की छुट्टी कैंसिल। भले ही ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से ईरान से सौदेबाजी करने में जुटे हों, लेकिन ईरान ने कुछ घंटे पहले ही दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु समझौता नहीं करेगा। ईरान के इस ऐलान के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप बेहद भन्नाए हुए हैं। अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज ने यहां तक दावा कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यहां तक कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में शामिल होने तक नहीं जा रहे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर किस कदर गंभीर हो चुके हैं। इस वक्त ट्रंप वॉशिंगटन में ईरान पर बहुत बड़े और निर्णायक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज का यहां तक दावा है कि अमेरिका ने अपने सभी टॉप अधिकारियों और कमांडरों की छुट्टियां भी रद्द करवा दी हैं और सभी कमांडर पेंटागन में मौजूद वॉर रूम में हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 5 तरह के जो सीक्रेट वेपन बनाए हैं, उससे अमेरिका और इजराइल में खलबली मची हुई है। यानी मामला तेजी से पलटता दिखाई दे रहा है। लेकिन घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर के साथ जहां अब ईरान पर अमेरिका के हमले को 100% सच माना जाने लगा है। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप की छुट्टी कैंसिल, ईरान पर हमला फाइनल। पिछले 12 घंटे में अचानक ईरान पर हमले को लेकर बेहद तेजी से समीकरण बदल गए हैं। इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान पर हमले को तैयार नहीं था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में अमेरिका में सब कुछ तेजी से बदल गया है। अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज ने ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट छाप दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। देखिए क्या है वो पूरी खबर। अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज के दावों के मुताबिक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द करके अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अटकलें और तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। सीबीएस न्यूज ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन और सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी छुट्टियां और हॉलिडे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मध्य पूर्व में तैनात सैनिकों के जत्थे क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। ये ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से पहले क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को कम करने के प्रयासों का भी हिस्सा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने सीबीएस न्यूज को बताया कि ट्रंप ने अपनी रेड लाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता और वे संवर्धित यूरेनियम को अपने पास नहीं रख सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करेगा। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि ईरानी सेना दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ईरान की IRGC ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने देश पर और हमले किए तो ये संघर्ष मध्य पूर्व से भी आगे फैल सकता है। IRGC ने धमकी दी कि वो ऐसी जगह पर हमले करेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the President's points consistently, and his preference is always to deal with it in a diplomatic way. खूनी हमले की टिक टिक, ट्रंप का कयामती हमला तैयार। काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए वो मजबूर कर पा रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने तो दो टूक कह दिया है कि ईरान पर हमला हर हाल में होगा। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति को बेहद विस्फोटक दिखाते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया में जो तस्वीरें जारी की है और उन पर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो साबित कर रहे हैं कि ईरान के सर्वनाश की टिक टिक शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर AI जनरेटेड तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। इसे ट्रंप का ईरान पर सोशल मीडिया के जरिए जोरदार हमले के रूप में भी देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ईरानी नावों पर मिसाइल हमले, अंतरिक्ष में युद्ध और ईरान के ऊपर लहराता अमेरिकी झंडा दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन तस्वीरों की चर्चा खूब हो रही है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों के अंदर 20 से ज्यादा तस्वीरें शेयर की, जिसमें से ज्यादातर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है। यदि परमाणु समझौते पर प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक बड़े रक्षा समझौते की तैयारी चल रही है। दावा यह भी है कि चीन ईरान को आधुनिक J-10C और J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और स्वाम ड्रोन सिस्टम देने की तैयारी में है। तो वहीं ईरान चीन की HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में भी रुचि दिखा रहा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान वार्ता में इजराइल को दरकिनार कर रहा है, जिससे नेतन्याहू की चिंता बढ़ चुकी है।
जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। ईरान अब अपने वजूद की जंग कर रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले कर दिए तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो यह भी है कि रूस और चीन भी अमेरिका की तमाम अपीलों के बावजूद ईरान की हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था, ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैसे हॉर्मुज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। चीन के द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर के मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट और दावे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट के बड़े दावे, कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान, रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने अत्याधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक, खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली, ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजरायली हमलों से सुरक्षित करने के लिए अब चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में बहुत गहरी रुचि दिखा रहा है। आग से खेल रहे हैं ईरान और चीन। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। अकेले हमले को तैयार इजराइल, नेतन्याहू को धोखा दे रहे हैं ट्रंप। ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ चल रही युद्ध विराम और परमाणु बातचीत से इजराइल को लगभग बाहर ही कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों को अमेरिका ईरान बातचीत की जानकारी सीधे वॉशिंगटन से नहीं मिल रही है। उन्हें लोकल नेताओं, राजनीतिक संपर्कों और ईरान के भीतर अपनी खुफिया निगरानी के जरिए जानकारी जुटानी पड़ रही है। अब ये बदलाव प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। उन्होंने लंबे समय तक खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो ट्रंप पर सबसे ज्यादा असर रखते हैं। युद्ध की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा था कि वो ट्रंप से लगभग हर दिन बात करते हैं और दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार अब ईरान के साथ ऐसे समझौते पर विचार कर रही है जिसमें ईरान की परमाणु गतिविधियों पर केवल सीमित समय के लिए रोक लगे। ये प्रस्ताव काफी हद तक 2015 के उस परमाणु समझौते जैसा माना जा रहा है जिसका नेतन्याहू ने उस समय कड़ा विरोध किया था। इजराइल के लिए एक और बड़ी चिंता की बात यह भी है कि बातचीत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा शायद शामिल ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ये एक बड़ा झटका होगा क्योंकि मार्च और अप्रैल में ईरानी मिसाइल हमलों से वहां सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके अलावा इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाता है तो तेहरान को अरबों डॉलर मिल सकते हैं। इससे ईरान फिर से अपने हथियार कार्यक्रम को और अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह को और मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका और इजराइल बेहद करीबी तालमेल से काम कर रहे थे। दोनों देशों की सेनाएं साझा रणनीति बना रही थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचा ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। ट्रंप का ध्यान अब युद्ध खत्म कराने पर ज्यादा केंद्रित हो गया है और धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल की प्राथमिकताएं भी अलग होने लगी हैं। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं
तो इजराइल फायदे में रहेगा, और अगर ईरान पर ट्रंप हमला करते हैं तो यह इजराइल के लिए नासूर साबित हो सकता है। इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे इस ईरान युद्ध में बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। लुहांस्क के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया और इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। हमले को पुतिन ने आतंकी हमला बताते हुए बड़े पलटवार की चेतावनी दी। उधर बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर ड्रिल के बाद परमाणु हमले की आशंका अब बढ़ चुकी है। दुनिया अपनी सैन्य ताकत दिखाती है, लेकिन पुतिन ने अब न्यूक्लियर ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। बेलारूस में पुतिन ने 64,000 सैनिकों के साथ न्यूक्लियर हथियार उतार दिए। 3 दिन के ड्रिल में पुतिन ने न सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव किया है, बल्कि न्यूक्लियर युद्ध का पूरा अभ्यास किया। 3 मोर्चे पर जंग। पहला परमाणु हमला कौन करेगा? ईरान के मोर्चे पर पहला एटमी हमला नेतन्याहू करेंगे या ट्रंप? यूक्रेन के मोर्चे पर पुतिन परमाणु हमला करेंगे या नेटो? रूस यूक्रेन अब सिर्फ बॉर्डर की जंग नहीं रह गई है, अब यह जंग सीधे रूस के दिल पर वार बन चुकी है। यूक्रेन के भयानक स्ट्राइक ने लुहांस्क में मौत का तांडव मचा दिया है। धुएं में डूबे रूस का सैन्य मोर्चा, जलती गाड़ियां और बदले की आग में जलता क्रेमलिन। पुतिन ने बदले की धमकी दी है। रूस की मीडिया में खुलेआम सबसे बड़े जवाब की बात हो रही है। तो क्या यूक्रेन पर अब रूस सबसे खतरनाक हमला करेगा? क्या क्रेमलिन ने कीव पर एटमी हथियार का टारगेट लॉक कर दिया है? क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती में पहुंच चुकी है? यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जंग में अब बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है एक छोटा सा ड्रोन। कीव से 550 किलोमीटर दूर यूक्रेन के योद्धा ड्रोन जंग में खुद को माहिर बनाने में लगे हैं। फ्रंट लाइन से लौटे यूक्रेन के सबसे खतरनाक ड्रोन पायलट आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। एफपीवी ड्रोन को जो किसी वीडियो गेम की तरह उड़ाए जाते हैं, लेकिन टारगेट पर पहुंचते ही उड़ती मौत बन जाते हैं। 2024 में यूक्रेन जहां 10 लाख ड्रोन का प्रोडक्शन करता था, 2026 में ड्रोन प्रोडक्शन 70 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2024 में जहां सिर्फ 20,000 ड्रोन फ्रंट लाइन पर पहुंच रहे थे, अब यूक्रेन हर महीने 2 लाख ड्रोन बॉर्डर पर भेज रहा है। अब 70 से 80% रूसी टारगेट पर यूक्रेन ड्रोन से हमला कर रहा है। यूक्रेन रूस की आर्टिलरी, लॉजिस्टिक और एयर डिफेंस पर 50 से 250 किलोमीटर की रेंज के ड्रोन से हिट कर रहा है। यूक्रेन अब ड्रोन की जंग को अगले स्तर पर ले जा रहा है। कमांडर दावा कर रहे हैं कि ये ड्रोन फ्रंट लाइन पर मॉस्को ब्रिगेड की नींद उड़ा रहे हैं, और सबसे खतरनाक ये है कि हर 3 महीने में यूक्रेन ड्रोन का नया वर्जन तैयार कर रहा है। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, बल्कि रिमोट से ऑपरेट हो रही है। मतलब यूक्रेन युद्ध भले ही हाथों से कंट्रोल हो रहा हो, लेकिन कल की जंग शायद पूरी तरह से मशीन से लड़ी जाए। Маючи FPV-дрони, ударні крила, розвідки, ми ефективно знищуємо противника на підступах, із-за чого ми бережемо життя наших військовослужбовців. Із-за чого у нас зараз велика перевага на лінії фронту, і ми дійсно кожного дня дуже багато знищуємо. पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके पर अब युद्ध में नया मोर्चा बन गया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने इस इलाके में बेहद सटीक हमला किया है, और हमले में रूस के कई सैन्य ठिकाने हिल गए हैं। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक आग और धुएं के गुबार को देखा गया। कीव के कमांडर दावा कर रहे हैं कि इस हमले में रूस के कमांड सेंटर को भारी नुकसान हुआ है। रूस अब इसे आतंकी हमला बता रहा है। 21 से 22 मई की रात यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके लुहांस्क के स्टारोबेल्स्क में ड्रोन से 5 मंजिला इमारत पर हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में कई लोगों की मौत हो गई।
रूस ने इसे सिविल टारगेट पर हमला बताया और बदले की चेतावनी दी। Нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА в одно и то же место. अब सवाल यूक्रेन के हमले का नहीं है, सवाल है कि अब इसके बाद आने वाला जवाब कैसा होगा। क्रेमलिन के करीबी सूत्रों के मुताबिक पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस के टेलीग्राम चैनल, जंग कवर करने वाले ब्लॉग और डिफेंस एक्सपर्ट लगातार दावा कर रहे हैं कि क्रेमलिन का जवाब बेहद खतरनाक होगा। दावा ये किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के पावर ग्रिड, मिलिट्री हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर पर एक साथ बड़े हमले कर सकता है। अगर रूस ने जवाब दिया तो यूक्रेन की रातें आग में बदल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर एटमी युद्ध का है। पिछले कुछ महीने से रूस कई बार टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की चर्चा कर चुका है। पुतिन पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा को खतरा हुआ तो मॉस्को हर विकल्प का इस्तेमाल करेगा। और यही वजह है कि लुहांस्क में यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया की नजर अब क्रेमलिन के जवाब पर टिक गई है। रूस ने हाल ही में अपने सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया। इस मिसाइल को नेटो शैतान मिसाइल कहता है। RS-28 सरमत की ताकत है इसकी रेंज और वॉरहेड। इसकी बैलिस्टिक रेंज 18,000 किलोमीटर है, जबकि FOBS यानी ऑर्बिटल रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब किसी सैटेलाइट की तरह धरती के चक्कर लगाकर भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी रफ्तार आवाज से 20 गुना ज्यादा है, मतलब 25,500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 10 टन का वॉरहेड फिट हो सकता है, मतलब 10 टन न्यूक्लियर बारूद ले जाने में यह सक्षम है। 10 टन सिंगल पेलोड के साथ इस हथियार से धमाका किया गया तो पूरा कीव शहर ही साफ हो जाएगा। जापान के हिरोशिमा में जितनी तबाही हुई थी उससे भी 50 गुना ज्यादा तबाही होगी। कीव की आबादी करीब 30 से 40 लाख है। पूरा शहर 839 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर सरमत से हमला हुआ तो 10 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 22 किलोमीटर के रेडियस में भारी तबाही होगी। लेकिन इस धमाके के बाद रेडिएशन इतनी तेजी से फैलेगा कि पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा। नीपर नदी के दोनों किनारे प्रभावित होंगे। इसके बाद हवा का रुख रेडिएशन के खतरे को दूसरे इलाकों तक भी फैला सकता है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन को पुतिन किस तरह का जवाब देंगे। क्या वो पहले की तरह ही कीव पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर देंगे या फिर सीधे न्यूक्लियर हमला करेंगे?